हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है बहुत दिनों के बाद जो है बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कुछ बिजनेस स्टडीज़ का भी बताइए, अकाउंट का बहुत सारा क्वेश्चन बताएं। तो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे इंटरप्रेन्योरशिप हो या इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट में आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को अगर रटने का प्रयास करेंगे तो आप उसको नहीं रट पाएंगे। हो सकता है कि रट लेंगे और रटने के बाद हो सकता है कि फिर उसको आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो है उसको रटिए नहीं, बस उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़िए और साथ ही साथ क्या है समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जैसा कि बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ में जो है अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आप जो है बिजनेस से रिलेटेड जो हम डेली लाइफ में पर डे करते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन रहता है। बट हम लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। गौर से पढ़ने के बाद आपको निश्चित है कि वो समझ में आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको हम लेके चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है कि वित्तीय नियोजन का क्या अर्थ है। वित्तीय प्रबंध में वित्तीय नियोजन के महत्व की विवेचना करें। मतलब वित्तीय नियोजन, वित्त समझते हैं, वित्त कहते हैं रुपया पैसा को हम लोग वित्त कहते हैं, और नियोजन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो अब यहाँ पे होगा कि वित्तीय नियोजन मतलब वित्त का प्लानिंग कैसे करेंगे। नहीं तो वित्त का प्लानिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको कुछ एक कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कहेगा कि वित्तीय नियोजन कीजिए, नहीं वित्त का प्लानिंग कीजिए, तो किसी से तो पूछिएगा ना कि क्या किस चीज़ के बारे में, कितना पैसा करें। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि वित्त का प्लानिंग में कितना पैसा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस बिजनेस में पैसा कितना लगेगा। बात समझे? अगर मान लीजिए कि आपका स्मॉल लेवल पे मतलब छोटा व्यापार कर रहे हैं, तो छोटे व्यापार में मान लीजिए कि 5 लाख रुपया का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये 5 लाख रुपया जो है ये कैसे आएगा, इसके बारे में आपको नियोजन करना है। वही जो नियोजन होगा वो वित्तीय नियोजन कहलाएगा। बात समझ में आया कि 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? आपके पास अपने पास है, या मान लीजिए किसी रिलेटिव से लेंगे, या मान लीजिए लोन लेंगे, तो ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। नहीं, वो स्रोत क्या होगा, आपका सोर्सेस क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? वित्तीय नियोजन कहलाएगा। बात में अब क्या होता है, बार बार बच्चा पूछता है कि सर लिखेंगे कैसे। नहीं, ये तो सर समझ गए, लिखेंगे कैसे इसको। तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। लिखने वित्तीय नियोजन क्या होता है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक वित्त का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है पहले से कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू हम करेंगे तो उस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा और वह पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। यही क्या कहलाता है? वित्तीय नियोजन कहलाता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? लिखने के लिए लिखेंगे कि वित्तीय नियोजन से आशय, चाहे अभिप्राय या तात्पर्य एक ऐसी नियोजन से होती है या एक ऐसी वित्तीय नियोजन से होती है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक वित्त का अनुमान लगाया जाता है और उस वित्त को पूरा करने के लिए जो भी योजना तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वित्तीय नियोजन कहते हैं। बात समझ में आया? अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट में रहता है। जैसा कि आप देखें कि वित्तीय नियोजन के बारे में, और इसका क्या पूछ रहा है? महत्व पूछ रहा है। अब वित्तीय नियोजन समझ में आ गया। अब महत्व क्या है? अब महत्व में देखिए पहला दिया है पर्याप्त कोष। अगर मान लीजिए कि वित्तीय नियोजन किए हुए हैं आप, तो वित्तीय नियोजन में अगर 5 लाख अनुमान लगाए हैं तो 5 लाख रुपया अगर आपके पास आ गया है तो 5 लाख का 5 लाख आप बिजनेस में क्या करते हैं?
आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ पैसा आप एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि भविष्य में अगर कोई घटना होता है तो उस घटना को पूरा करने के लिए आप कुछ पैसा जो है उसमें रखे रहते हैं। तो कब रखते हैं? जब आपके पास पर्याप्त कोष होगा, जब आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होगा, तो ऐसी दशा में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, पर्याप्त कोष। समझ में आया? दूसरा क्या है? व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। तो व्यवसाय का विकास कब होगा, विस्तार कब होगा? जब मान लीजिए कि आप अपने व्यवसाय में अगर एस्टिमेट बना है कि 5 लाख का पूंजी लगेगा इसमें, तो 5 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगाइएगा तो आपका 5 लाख से ना प्रॉफिट होगा। तो उस 5 लाख में जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट को हम लोग फिर व्यवसाय में क्या करते हैं, फिर लगाते हैं। तो क्या होता है, आपका कैपिटल बढ़ जाता है। इससे 5 लाख रुपया लगाए, 5 लाख से होगा एक महीना मान लीजिए 50,000 रुपया कमाए, तो फिर आपका जो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में आपको जुट जाता है। यानी फिर उस पैसा से आप क्या करते हैं, फिर उसी पैसा को आप उसी व्यवसाय में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यवसाय का क्या होता है, विकास तो होता ही है, साथ साथ विस्तार होता है। यानी एक्सपेंड करता है, फैलता है। जैसे 5 लाख रुपया मान लीजिए कोई सामान 100 पीस लाए थे, अब 50,000 रुपया और बढ़ गया, तो हो सकता है 110 पीस लाए होंगे। नहीं, तो इसके साथ साथ क्या होता है कि विकास के साथ साथ क्या होता है, विस्तार भी होता है। समझ में? उसके बाद है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। व्यवसाय में पर्याप्त तरलता का मतलब होता है, तरलता मीन्स होता है लिक्विडिटी, मतलब उतार चढ़ाव। तो बिजनेस में क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, उतार चढ़ाव होता है। जैसा कि आपको जो है बिजनेस में हमेशा सेल नहीं होता है, हमेशा अधिक प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा अधिक लॉस नहीं होता है। नहीं, कभी कभी बीपी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ना अधिक प्रॉफिट होता है ना अधिक लॉस होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय का एक नेचर होता है कि अपने सीजन के अनुसार वह व्यवसाय क्या होता है, चलता है। तो जब तक मान ली आपके व्यवसाय में तरलता नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा, तब तक आपका व्यवसाय अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। उसके बाद कहते हैं कि विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने पैसा को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे एक निश्चित तौर पे या निश्चित रिटर्न आता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे अगर मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिटर्निंग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका मतलब इंटरेस्ट कैसे आएगा। नहीं, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम लोग कहीं भी पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए और कुछ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, इस क्वेश्चन में किन्हीं को समस्या है? नहीं है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उद्यमिता साहसी से आप क्या समझते हैं? उद्यमिता की किन्हीं 3 आवश्यकता महत्व का वर्णन करें। देखिए, उद्यमी बोले, उद्यमिता बोले या साहसी बोले, तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। नहीं, कभी पूछ दिया साहसी किसे कहते हैं, उद्यमी किसे कहते हैं, उद्यमी क्या है, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। तो ये 3 वर्ड कहीं पर मिले तो अगर आपको एक ही चीज़ लिखना है कि साहसी को ही हम लोग उद्यमी बोलते हैं, उसी को उद्यमिता बोलते हैं। बस में तो साहसी किसे कहते हैं? तो साहसी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए क्या करता है, पूंजी लगाता है। नहीं, संगठन करता है, नियोजन करता है, नियंत्रण करता है, लाभ बांटने का निर्णय लेता है, जोखिम उठाता है, समझौता करता है, वह क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। बस में तो लिखेंगे कैसे? हाँ, फिर वही बात है कि हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उद्यमी से आस एक ऐसी उद्यमी से होती है जिसके अंतर्गत उद्यमी व्यक्ति क्या करता है कि नए नए व्यवसाय को शुरू करता है, पूंजी लगाता है, संगठन करता है, नियंत्रण करता है, जोखिम उठाता है और लाभ बांटने का निर्णय लेता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, या उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। समझ में? अब जो है इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका उद्यमिता या साहसी की आवश्यक बोलिए या क्या बोलिए,
कार्य बोलिए। क्या बोलिए? आवश्यक बोलिए या कार्य बोलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया? तो इसमें भी क्या है, आवश्यकता बोले, कार्य बोले या महत्व बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। अब उद्यमी व्यक्ति क्या कहता है? पहला कहता है स्वरोजगार, मतलब उद्यमी व्यक्ति क्या करता है कि एक दूसरे को रोजगार देता है। नहीं मतलब कैसे देता रोजगार? तो मान लीजिए कि कोई उद्यमी व्यक्ति है, कोई कहीं नया प्लांट लगाया, कहीं वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको क्या करते हैं? वो रोजगार देते हैं, क्योंकि उद्यमी व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा नया नया के बारे में सोचते हैं, नया नया वस्तु का उत्पादन करते हैं, नहीं नया नया प्लांट लगाते हैं, नया नया मशीनरी लगाते हैं, नया नया बिजनेस को चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहला उनका जो है, इनका आवश्यकता बोलिए, कार्य बोलिए या महत्व है, यह है स्वरोजगार, मतलब कि वह रोजगार प्रोवाइड करता है, रोजगार देता है। रोजगार देना काम किसका है? उद्यमी का काम है। क्या देना? रोजगार देना। दूसरा कहा था नए उत्पाद एवं अधिकारों को बनाना, नहीं आविष्कार होगा, आविष्कारों को बनाना। तो नया उत्पाद, मतलब नया उत्पाद का मतलब ये हुआ कि साहसी व्यक्ति जो होता है वो पहले क्या करता है कि किसी भी चीज़ के बारे में वह पहले खोज करता है, इसको आविष्कार बोलते हैं हम लोग। खोजने के बाद उस वस्तु को बनाता है, नहीं, और जो वस्तु बन जाता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बस में। और जैसे ये कोई पूछ सकता, क्वेश्चन कह सकता है कि उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद क्या होता है कि जब कोई वस्तु बनकर तैयार होता है वो उत्पाद होता है, और उस उत्पाद को जब हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो उत्पाद को उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। बस है। तो पहला क्या है कि स्वरोजगार। दूसरा क्या है? नए उत्पाद एवं आविष्कारों को बनाना। तो साहसिक व्यक्ति क्या करता है कि नए नए उत्पाद करता है, नए नए वस्तु का आविष्कार करके, और उसका क्या करता है? उत्पाद करता है। तीसरा कहता है तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र मतलब क्या होता है? तेजी से, नहीं तो तेजी से आर्थिक मतलब होता है पैसा रुपया की बात बोलते हैं, नहीं तो आर्थिक विकास कब होगा? जब साहसी व्यक्ति जो है लगातार मेहनत करता है, लगातार नए नए वस्तु का उत्पादन करता है, नए नए चीज़ का आविष्कार करता है और मार्केट में उसको बेचता है। तो वह बेचने के बाद जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? लाभ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपको हम 2 क्वेश्चन बताएं, आप इसको पढ़िए और लगातार जो है हम जो है बीएसटी का जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जामिनेशन में 2026 में बिजनेस स्टडीज में आएगा, उसी क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी इसको समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, जो अभी तक इसका भी लाइक नहीं किए हैं, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।